The entropy of any system is given by S is equals to alpha square beta ln mu k r upon में j beta square plus 3, where alpha and beta are the constants, mu j k and r are numbers of moles, ठीक है ना। म्यू यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, जे हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, के यहाँ पर हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और आर हमारा यहाँ पर गैस कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। तो बोला गया है कि किसी सिस्टम के लिए एंट्रोपी की इक्वेशन इस प्रकार से बताई गई है और यहाँ पर ये टर्म्स क्या है वो भी हमें बता दिया गया है कुल मिला के। तो यहाँ से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, राइट। और बोला गया है कि आप S जो है उसको डी क्यू अपॉन में T ले लें। डी क्यू हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड और T हमारा टेम्परेचर, राइट। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा एंड जे हैव द सेम डायमेंशन, एस बीटा के एंड म्यू आर हैव द सेम डायमेंशन, एस एंड अल्फा हैव डिफरेंट डायमेंशंस, अल्फा एंड के हैव द सेम डायमेंशन। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर डायमेंशन की बात हो रही है। तो चलिए फिर डायमेंशन की बात हो रही है तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है इसको देख लेते हैं। तो एस की इक्वेशन हमें बताई गई है। सो हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी क्यू अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर टी। तो देखिएगा डी क्यू यानी कि हमारी हीट प्रोवाइडेड, तो हीट प्रोवाइडेड वर्क डन के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होता है। सो इट इज ml2 T-2। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा केल्विन का K हो जाएगा। सो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल जाएगा एज ml2 T-2 K-1 इस तरीके से। अब यहाँ पर ठीक है ना हर एक टर्म्स के लिए देख लेते हैं, ठीक है ना। एस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल गया। अब हम लोग म्यू, ठीक है ना, जो कि हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा मोल विच इज MOL। फिर बात करते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सो वी नो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज गिवन बाय वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड, इस तरीके से। वर्क और ये आपका हीट हमारी एनर्जी है, तो इसीलिए दोनों ही को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, यानी कि ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर इसको हम लोग इधर कंटिन्यू करते हैं। फिर देखिएगा हमें के यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए हम लोग हमारी आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर ये हमारा n नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पर R विच इज़ आवर गैस कांस्टेंट, इसकी रिलेशन होती है हमारी एवोगैड्रो नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ में। एंड दिस इज गिवन बाय R इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB। यहाँ पर हमने K को जो है वो KB लिखा है, ठीक है। तो ठीक है, तो जो KB है वही हमारा K है, इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। और ये टेम्परेचर को मत भूलिएगा, टेम्परेचर हमारा T हमने लिख दिया है। सो फ्रॉम दिस, ठीक है, यानी कि इससे अब हम लोग हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनली ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर P इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम V। और अब देखिएगा ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है और ये एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना, यानी कि आपका एवोगैड्रो नंबर पर मोल, यानी कि एक प्रकार से इन्होंने डायमेंशनली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है। तो डिवाइडेड विथ टेम्परेचर ये हमारे पास में बचेगा। प्रेशर इज आवर फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ml-1 T-2। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है L3 डिवाइडेड विथ टेम्परेचर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला केल्विन का K हो गया इज इक्वल टू, ठीक है। देखिएगा फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा ml2 T-2 K-1।
राइट। तो के बी यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना, के के लिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया गया है। फिर हमें क्या बताना है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट यानी कि ये जो हमारी आर है, ठीक है ना, इसका भी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो देखिएगा वापस इसी इक्वेशन का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो अब हमें यहाँ पर आर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो चलिएगा आर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर पी इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम वी अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर टी। प्रेशर हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया है ml-1 T-2। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3 डिवाइडेड विद n हमारा नंबर ऑफ मोल्स, मोल का डायमेंशनल फॉर्मूला MOL, और टेम्परेचर के लिए केल्विन का K, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो फाइनली R दैट इज गैस कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल जाएगा ml2 T-2 K-1 पर मोल, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास जो इक्वेशन है S इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा एल एन म्यू के आर अपॉन में जे बी बीटा स्क्वायर प्लस 3। तो देखिएगा ये 3 डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये इसके साथ में ऐड हो रहा है। एंड फ्रॉम आवर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी नो कि हम लोग सिर्फ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा टर्म है बेसिकली डायमेंशनलेस टर्म है, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा 1 होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको डायमेंशनल फॉर्मूला 1 के साथ इक्वेट करते हैं तो यहाँ से, ठीक है ना, हमें ये देखिएगा जे बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल सकती है, ठीक है ना, या फिर फाइनली हम लोग बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला भी ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं फिर इसको। अब देखिएगा यानी कि जैसे हमने कहा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू के आर अपॉन में जे बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ से, ठीक है ना, ये जे बीटा स्क्वायर को ऊपर में ले लो, इधर में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जे बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू के आर, इस तरीके से। जे हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा 1 है, इनटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका MOL। फिर के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था, क्या आया था, ml2 T-2 K-1। तो इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, यानी कि ये है हमारे पास में ml2 T-2 K-1, इस तरीके से, राइट। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाइड विद R दैट इज गैस कांस्टेंट, है ना। तो गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था, क्या है हमारे पास में ml2 T-2 K-1 पर मोल। तो दिस इज ml2 T-2 K-1 मोल इनवर्स, राइट। तो देखिएगा फाइनली यहाँ से हम लोग ये बीटा स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर रहे हैं। तो मोल और ये मोल की पावर -1 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, m और ये m यानी कि ये बन गया हमारा m स्क्वायर, L2 ये बन गया हमारा L4, T-2 यानी कि ये बन गया T-4, K-1 ये बन गया K-2, राइट। तो यहाँ से हम लोग बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं अगर दोनों साइड की इक्वेशन को हम लोग अंडर रूट ले लें, ठीक है ना, या फिर 1/2 की पावर ले लें। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा इज इक्वल टू ml की पावर 2 t की पावर -2 k की पावर -1, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ से हमने बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी लगेगा। अब अल्फ़ा का डायमेंशनल फॉर्मूला कहाँ से ऑब्टेन करेंगे हम लोग, तो देखिएगा अल्फ़ा, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा टर्म है इस इक्वेशन में। तो बेसिकली ये जो टर्म है हमारा, ये तो हमारा लॉगरिथम का टर्म है, यानी कि ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अगर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ
कि एस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा के बराबर होना चाहिए, राइट। तो चलिए इसी को हम लोग इक्वेट करके अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला भी ऑब्टेन कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग इधर साइड में कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग अब कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस हो गया। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशनली अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा। एस का डायमेंशनल फॉर्मूला ये देखिएगा स्टार्टिंग में ही हमने ऑब्टेन कर लिया था, क्या है हमारे पास में ml2t-2k-1। ठीक है, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये है हमारे पास में ml2t-2k-1 डिवाइडेड विथ बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ये देखिएगा यहाँ से हमने ऑब्टेन किया, ये इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा ml2t-2k-1 इज इक्वल टू m से m कट गया, L2 से L2 कट गया, t-2 से t-2 कट गया, k-1 से k-1 गया, यानी कि ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो कुल मिला के ठीक है ना, सभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिए हैं। तो आ जाते हैं अब हमारे ऑप्शन में। ऑप्शन में देखिएगा चेक करते हैं एक एक को। अल्फा एंड जे हैव द सेम डायमेंशंस। अल्फा और जे का सेम डायमेंशन है, ऐसा है क्या? जे हमारे पास में डायमेंशन लेस है और अल्फ़ा भी हमारा डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो देखिएगा ये कुल मिला के यहाँ से हमारा ये अल्फ़ा स्क्वायर है, तो डेफिनेटली हमारा अल्फ़ा का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही आएगा, है ना। तो दोनों ही डायमेंशन लेस है, तो बिल्कुल ये हमारी सही बात है, लेकिन हमें इनकरेक्ट को चूज़ करना है। फिर देखिएगा एस बीटा के एंड म्यू आर हैव द सेम डायमेंशंस। तो एस डायमेंशन लेस नहीं सॉरी ml2t-2k-1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? बीटा है ml2t-2k-1। तो ऑब्वियसली एस और बीटा का दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम मिल रहा है, यानी कि यहाँ तक तो सही है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2k-1, ये भी इसके साथ में मैच कर रहा है। एंड म्यू आर हैव द सेम डायमेंशन, पर ये म्यू आर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने नहीं निकाला है, तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं। तो देखिएगा म्यू आर का डायमेंशनल फॉर्मूला की बात हो रही है, तो म्यू यानी कि यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स है और आर हमारा क्या है? गैस कांस्टेंट, राइट। तो गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू हमने ऑब्टेन करी हुई है, यहाँ पर क्या है? ml2t-2k-1 मोल की पावर -1। तो ये मोल और ये मोल इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास में ml2t-2k-1 इस तरीके से। और ये जो है डायमेंशनल फॉर्मूला है ये ऑब्वियसली हमारा एस के जैसे ही है, यानी कि ये बी वाला जो स्टेटमेंट है हमारा वो भी एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दो स्टेटमेंट तो सही मिल गए, लेकिन हमें इनकरेक्ट को चूज़ करना है। अगला स्टेटमेंट क्या है कि एस एंड अल्फा हैव डिफरेंट डायमेंशंस। एस हमारा ml2t-2k-1 है और अल्फा क्या आया था हमारा? अल्फा तो डायमेंशन लेस है, यानी कि ये भी सही बात है, दोनों के अलग डिफरेंट डायमेंशन है। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, यही सही होना चाहिए, मतलब इनकरेक्ट है उसके हिसाब से सही हो जाएगा एज पर द सिचुएशन। अल्फा एंड के हैव द सेम डायमेंशंस। के क्या है भैया? ml2t-2k-1, ठीक है। और अल्फा क्या है? अल्फा डायमेंशन लेस है, तो यानी कि दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला अलग है, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, नहीं, ठीक है ना, अलग है, यानी कि ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट है तो इसी को ही हमें पकड़ना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।